नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी रेलवे की सामान्य विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य विज्ञान की यह बुक जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक हैं। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस बुक की फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक को आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगी कि यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ही जाना चाहिए। और जो भी बच्चा इस बुक को अगर शुरू से अंत तक बढ़िया से अगर 1 से 2 बार पढ़ लेता है तो एग्ज़ाम में उसको दिक्कत नहीं आएगा और एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। तो आप लोग से विनती करता हूं प्यारे दोस्तों कि अच्छे तरीके से इसको जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे आप लोग पर डे क्लास करते जाइए, तो आप लोग पास कर जाइएगा। कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, अभी ये हल्के में नहीं लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि रेलवे ही में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सभी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी SSC हो, SSC GD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन यहाँ से रेलवे के सभी एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग सभी एग्ज़ाम के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। आज मैं इस बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट दिन है और आप लोग भरपूर इस वीडियो को और जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास को आप दुलार पिलार दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग को फिर से अगला वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इतना सपोर्ट करिए कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए और अगला तक बच्चे तक, जो गरीब बच्चा है जो पेड कोर्स खरीद के नहीं पढ़ सके, उस वहाँ तक पहुँचा दीजिए लाइक और शेयर करके, ताकि उसको लाभ सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए और डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, बुक का नाम क्या है? स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान। क्या है? रेलवे सामान्य विज्ञान है। क्या है प्यारे दोस्तों? विगत 31 वर्षों तक, क्या है प्यारे दोस्तों? 31 वर्षों तक का हल प्रश्न पत्र सहित, मतलब 31 साल तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो 1992 से 2023 तक इसमें क्वेश्चन जितना भी रेलवे से पूछा गया क्वेश्चन है उस सब इसमें इंक्लूड किया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग मन से पढ़िए। आपको रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और सारा क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना ही चाहिए। कितना क्वेश्चन है? 1380 सेट्स हैं। कितना है? 1380 सेट्स हैं। RRB ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ इसमें दिया गया है ना। 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी से, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन कहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसको मैं बता देता हूँ। क्या है? भौतिक विज्ञान इसमें इंक्लूड है, रासायनिक विज्ञान इंक्लूड, जीव विज्ञान टॉपिक है इंक्लूड, कृषि विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मन लगा कर तैयारी करिए और आप इस बुक को ज़रूर तैयार करिए और पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला समझा रहा हूँ। मुख्य आकर्षण। क्या है? मुख्य आकर्षण ये क्या क्या मतलब टॉपिक का नाम है। हमारा सौरमंडल
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा इसमें इंक्लूड है। नाभिकीय भौतिकी भी है, पर्यावरण विज्ञान भी है, कंप्यूटर ज्ञान भी है, मानव शरीर भी का भी इसमें इंक्लूड किया गया है टॉपिक, और विज्ञान के प्रभाव भी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी मिलेगा प्रमुख वैज्ञानिक भी मिलेगा, मात्रकों की पद्धति मिलेगा, चिकित्सा उपकरण मिलेगा। तो चलिए आगे क्या है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, आविष्कारक एवं आविष्कारक, पदार्थों के व्यापारिक एवं रासायनिक नाम, उपकरण एवं उनके कार्य, चिकित्सा संबंधी खोजें, प्रमुख नियम एवं सिद्धांत, मिश्र धातु एवं उनके घटक, प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके, भौतिक रसिया और बीमा उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, ये सब यहाँ इंक्लूड है। इसमें ये सब क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। 970 क्या है, हल प्रश्न पत्र है। 970 क्या है, हल प्रश्न पत्र है। प्लस में 90 विषय है, 90 प्लस 90 भी इसमें इंक्लूड है। विषय क्या है, 255 मॉडल सेट है। 90 विषय इसमें इंक्लूड है और 255 मॉडल सेट है। क्या 255 मॉडल सेट है। और 65 क्या है, टेस्ट पेपर है। 65 टेस्ट पेपर है। टोटल मिला के कितना है, 1380 सेट्स हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए कंटेंट्स है, कंटेंट्स मतलब इस टॉपिक का नाम है दिया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन 1 से 28 तक पेज में क्या आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक ये सब पूछेगा। और नाभिकीय भौतिकी में 135 से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ तक 138 तक पूछा गया है ना। उसके बाद क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका भी टॉपिक नीचे दिया गया है। हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन मानव शरीर महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सौरमंडल हमारा पर्यावरण विज्ञान, ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए भौतिकी विज्ञान, इसका पूरा पेपर 11, 12 और 13 ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़िए मन लगा के। ये सब देखिए जीव विज्ञान, ये सब पशुपालन, ये सब क्वेश्चन है। ये सब यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक इसका दिया हुआ है कंटेंट्स। तो चलिए इसी आधार पर मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए क्या है, क्वेश्चन बैंक के क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक के। आरआरबी भोपाल 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आरआरबी जम्मू में 1992 में पूछा गया। ऐसा ही और भी क्वेश्चन हर जोन का इसमें दिया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ, तो सभी जोन को मैं पढ़ाऊँगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। क्या है, आरआरबी भोपाल में 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनीलिडा क्या है, साइंस का है प्यारे दोस्तों। आप लोग ये इन्हें समझिएगा कि अति है, ये साइंस है, सामान्य अध्ययन नहीं है, विज्ञान है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में देखिए, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ आते हैं। कौन कौन आता है प्यारे दोस्तों, जोंक और केचुआ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि ऑर्थोपोडा क्या है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में। अब अगला देखिए, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तेलचट्टा आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा आते हैं, मच्छर आता है और खटमल मक्खी, जितना है उसो है ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। किसका, मोलस्का क्या है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु कीट आते हैं, घोंघा और सीपी आते हैं। क्या आते हैं, घोंघा और सीपी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली और ब्रिटिल
स्टार आते हैं, तारा, मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया क्या बता रहा है प्यारे दोस्तों? पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मुख मतलब मुंह से होता है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है प्यारे दोस्तों? मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शिराएं द्वारा, किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ऊपर क्या क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों? शिराएं द्वारा अगर पूछेगा कि कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो अशुद्ध, और धमनी द्वारा तो शुद्ध है ना, दोनों देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एकदम याद रखना, बी और सी या बी तथा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम क्या कार्य करता है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करता है। रक्त जो दाब है उसका नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए आरआरबी चेन्नई 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? प्यारे दोस्तों क्या है प्यारे दोस्तों? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। उसे क्या कहते हैं? पोटेशियम का कार्य कहा जाता है। तो ये देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे दोस्तों और आप लोगों को मन लग रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ दोस्तों एक तो सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगता ही नहीं है। पैसा अगर लगता तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन पैसा लगता नहीं है। तो आप लोगों के साथ में अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ और इतना अच्छा कंटेंट तैयारी कर लाता हूँ, है ना, बहुत मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों बनाने में वीडियो। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों अगर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। और चलिए मैं आगे टॉपिक पर चलता हूँ, क्वेश्चन पर। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, वो बिना उपस्थिति में मांसपेशियों में मांसपेशियों में जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बिना उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? अगर अब देखिए वही क्वेश्चन है, घुमा दिया क्या? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की, देखिए फिर से लाता हूँ, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट, क्या है? बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर, इससे बैक्टीरिया और यीस्ट से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों? इथाइल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देख लिए ना, जब ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति रहेगा और उस समय जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाता है जब ऑक्सीजन रहता है तो ग्लूकोज में। चलिए
अगला क्वेश्चन, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। जो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अम्लीय। थोड़ा सही से नहीं उग रहा है प्यारे दोस्तों, पेन जो है थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसीलिए नहीं बढ़िया से उगता है, नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो आप लोग, अगर आप लोग को सही नज़र नहीं आता होगा तो माफ़ कीजिएगा। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय आधम, मतलब सही से नहीं उगता है, इसीलिए नहीं लिख पाता हो। तो आप लोग ही न कहिएगा तो नहीं आप लिखते हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं लिखाता है, इसीलिए नहीं लिखता हूँ। देखते हैं, अम्लीय लिखता हूँ तो लिखा रहा है कुछ और, तो इसलिए इसको आप लोग अगर गलत मानते तो गलत नहीं मानिएगा, सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? चलिए अगला, किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? अग्नाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि से? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा गया, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट है। क्या? कंपोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम, क्या है प्यारे दोस्तों? पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? एक क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड है। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस में? अवसादी चट्टानों में पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा होता है? जब गुब्बारा देखते हो उसमें गैस भरा जाता है, उसको उड़ाने में जब गुब्बारा जब ऊपर गति खिलता है, उड़ता है, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? तो हीलियम भरा हुआ रहता है। क्या? हीलियम, उसका नाम है हीलियम। ऐसे जो देखते हो मुंह से जब भरते हो गैस तो क्या होता है? वो भराता है लेकिन नीचे गिर जाता है। हीलियम जो है हल्का होता है, इसीलिए उसमें भराता है जैसा ऊपर उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। यकृत मतलब लीवर। क्या होता है? लीवर, LIVER, लीवर होता है। क्या? लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। चलिए अगला, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है प्यारे दोस्तों? हाइड्रोजन, H2O, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। इससे आग कम लगता है ना, और फैलने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां है। क्या? हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है बथुआ में। क्या? बथुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत, क्या ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतज्वर, क्या आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है ना? आंतज्वर मतलब टाइफाइड के लिए, आंतज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? चलिए अगला, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। किसका? पारा जो है Hg पारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलियस, क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? ग्यूरिन होता है। क्या होता है? ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया? अगला, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम्मा या अस्थमा, दम्मा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के ही द्वारा दम्मा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि वर्म के कारण होता है। मतलब कीड़ा, पेट में कीड़ा के कारण फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीज के वर्ग में आता है। आवृत बीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या
क्या है प्यारे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। किसे? कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है प्यारे दोस्तों? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? वह जीव दो कौन कौन से हैं? चलिए क्या होगा प्यारे दोस्तों आंसर? शैवाल एवं कवक होगा। क्या? शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में कम काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम करने में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया कि लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से क्या है? पुरावर्ती से क्या क्वेश्चन है? अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से क्या? पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन क्या है? ग्लूकोन वजनन है। ग्लूकोन वजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लियक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लियक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? न्यूक्लियक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कहाँ? कटक पड़ता है उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में, जो उड़ीसा में पड़ता है। तो आज का क्लास यहीं तक पेज नंबर 1 पढ़ा दिया गया है और पेज नंबर 2 भी देखते हैं, समय मिलेगा तो आज ही पढ़ा देंगे। और पेज नंबर 3, 4 कल देखेंगे। 2 पेज सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए। टाइम देखते हैं कितना टाइम है, उस हिसाब से अगर टाइम बचल होगा तो आपको 2 पेज पढ़ा देंगे। 1 पेज पढ़ा दिए हैं अभी और 1 पेज और पढ़ा देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं देते हुए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।